हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज देखिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं टेंस का अगला वीडियो। ये टेंस का चौथा वीडियो है और इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, तो आपको इस पे ध्यान देना है ना। और हम लोग जो टेंस सीख रहे हैं बड़े ही आसान तरीके से सीख रहे हैं, ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है, ज्यादा बड़े ही साइंटिफिक वे में सीखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो पेपर पेन निकाल के बैठिए और देखेंगे इस टेंस को। यह भी देखेंगे कि हमें कहाँ यूज करना है, कैसे करना है, कैसे पहचानेंगे, है ना। सारा कुछ इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस देखना शुरू कर दिए थे। प्रेजेंट टेंस में हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिटिव बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट, ये तीन हम लोगों ने देख लिया है। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अंडरस्टूड? समझ में आ रही बात? ओके, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए जल्दी से शुरू करते हैं। जरा एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं, है ना, कि क्या क्या अभी तक देखे हैं। मैं जरा चेक करना चाहता हूं, अभी अपने आप को चेक कीजिए कि भाई हमको कितना याद है। ही गोज, क्या आप बता पाएंगे किस टेंस का सेंटेंस है ये? राइट। आई रीड अ बुक, कैन यू टेल मी? हाँ, बताओ भाई। तो ही गोज और आई रीड अ बुक, ये जो है ये आपका सिंपल प्रेजेंट का है। सिंपल प्रेजेंट। क्यों, कैसे पता चला? तो यहाँ पे देखो V5 है और यहाँ पे V1 है। V1 और V5 का जो यूज होता है वो सिंपल प्रेजेंट में ही यूज होता है। अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया। एक और है यहाँ भी, यहाँ भी प्ले जो है वो आपका V1 है। अंडरस्टूड? तो इसमें क्या रहेगा हमारा, या तो V1 रहता है या V5 होता है। अंडरस्टूड? चलो बहुत बढ़िया। हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, नहीं देखो तो जाओ यार वीडियो देखो पहले, वो बोला है ना। वी आर वॉचिंग ड्रीम गर्ल 2, इसका जरा बताना कौन सा सेंटेंस, किस 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 टेंस का है ये? वी आर वॉचिंग ड्रीम गर्ल 2, मदर इज कुकिंग पुलाव। राइट, तो देखो यहाँ पे आर वॉचिंग, इज कुकिंग। समझ में आ रही बात? तो इज एम आर के साथ अगर V4 लगता है तो वो कहलाता है कंटिन्यूअस। तो ये है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अंडरस्टूड और नॉट? समझ में आई बात? चलो आगे देखते हैं सर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? वी हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, शी हैज गॉन टू द मार्केट। देखो हैव के साथ V3 लगा हुआ है, हैज के साथ V3 लगा हुआ है। तो हैज और हैव के साथ अगर V3 लगे तो वो जो टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है और बड़े ही अच्छे तरीके से देखा है। सो अगर आपने ये नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इन सारे वीडियोस का लिंक डाल दूंगा, या खुद से भी आप प्लेलिस्ट में जाओ, योर देसी गुरु जी के चैनल पे जाओ और वहाँ प्लेलिस्ट में जाओ, आपको खुद ब खुद मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, इंग्लिश वाले सेक्शन में जाना है ना, स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश लाइक दैट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम लोग अपना ये, है ना। चलो, तो देखो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है आज, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। राइट, तो देखो यहाँ पे आई हैव बीन वर्किंग सिंस 2 PM, शी हैज बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 years, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर द बस, वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2010। अब देखना ध्यान से, इनमें क्या चीज है जो अभी तक हम नहीं पढ़े। तो इनमें हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन, हैव बीन,
तो देखो ये हैव बीन, हैज बीन इस तरह की चीजें रिपीट हो रही है और साथ में क्या लगा है हमारा, V4 लगा है। अंडरस्टूड है ना? तो अगर इस तरह का सेंटेंस आपको मिल जाए तो आपको समझ जाना है कि भाई साहब यही है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आई बात? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, हैज बीन, हैव बीन रहेगा और साथ में V3 रहेगा। और भी कुछ चीजें होती हैं जिसे हम लोग आगे सीखेंगे, है ना? समय, समय के बारे में भी बात होगी, जैसे आप देखो सिंस 2 PM, राइट, फॉर 3 years, है ना? इसमें लॉन्ग देखो, हाउ लॉन्ग, कितना टाइम, है ना? सिंस 2010, तो आपको समय दिखाई दे रहा है, तो इसके साथ साथ समय भी रहेगा, तो हमें क्या समझ जाना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। चलो आगे देखो। अब देखो इसको कैसे पहचानेंगे। एक तो वो पहचान हो गया, लेकिन हमको बोलना है ना, सिर्फ पहचाना थोड़े, खुद से बोलना है। तो कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, अभी भी चल रहा है और फ्यूचर में भी जारी रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है? इस तरह की चीजों को बोलने के लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सहारा लेना पड़ेगा। बात आई कुछ समझ में? मतलब पास्ट में चल रहा था, भूतकाल में चल रहा था, राइट, पास्ट में चल रहा था, अभी भी चल रहा है और फ्यूचर में भी जारी रहने की संभावना है, ठीक है? एटलीस्ट अभी प्रेजेंट में इसका इफेक्ट है, फ्यूचर में चलेगा कि नहीं ये मालूम नहीं, लेकिन अभी वर्तमान में अभी भी इसका प्रभाव है। इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सहारा लेते हैं। क्या हमने बोला कि भूतकाल में शुरू हुआ, पहले शुरू हुआ, अभी से पहले शुरू हुआ है, अभी भी चल रहा है, या अभी भी उसका प्रभाव है, भले खत्म हो गया हो लेकिन प्रभाव अभी भी है, या आगे भी चलता रहेगा, ठीक है? तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम किस टेंस में बोलेंगे इंग्लिश में? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रही बात? चलिए, जैसे माँ खाना बना रही है, इसका क्या मतलब है कि बना रही मतलब पहले शुरू किया होगा, भूतकाल में शुरू किया, घंटे 2 घंटे पहले शुरू हुआ होगा, आधे घंटे पहले शुरू होगा, अभी भी बना रही है और आगे भी थोड़ी देर तक बनाते रहेगी। डू यू अंडरस्टैंड? सो इस तरह की चीजों को बोलने के लिए हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सहारा लेंगे। अंडरस्टूड? जैसे उसी टेंस सेंटेंस को अगर अच्छे से बोलें तो क्या बोलेंगे? माँ 2 घंटे से खाना बना रही है, राइट, मतलब अभी बनाना खत्म नहीं हुआ, 2 घंटे पहले शुरू हुआ था, अभी भी चल रहा है और आगे भी चलेगा थोड़ी देर। डू यू अंडरस्टैंड? बहुत अच्छा। इसके बाद जनरली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर और सिंस का आपको इस्तेमाल दिखेगा, फॉर और सिंस का इस्तेमाल दिखेगा, का यूज होता है। अंडरस्टूड? फॉर और सिंस का यूज होता है। समझ में आ रही बात? आगे देखिए, अब कैसे पहचानेंगे हिंदी में, राइट? एक चीज तो वो हो गया कि भूतकाल में शुरू हुआ है, अभी भी चल रहा है और आगे भी चलेगा, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। फॉर और सिंस लगेगा, ठीक है? लेकिन हम किस तरह के सेंटेंस के लिए ये सारी चीजें करेंगे, राइट? जैसे उसको पहचानने के लिए एक तरीका है कि भैया रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो, इस तरह का रहेगा, है ना? और उसमें क्या रह सकता है? और उसमें रह सकता है जैसे सिंस, मैंने अभी देखा था, आपको बताया था, है ना? फॉर, या रिसेंटली भी वर्ड हो सकता है, या लेटली भी रह सकता है, ओके?
ये सब जो है ये सब किसकी बात कर रहा है? ये सब टाइम की बात कर रहा है, ये सब समय की बात कर रहा है। तो इस तरह के अगर वर्ड्स रहेंगे इनके साथ साथ, तो यह हमारा किस टेंस का वाक्य होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य होगा। समझ में आ रही बात? नोट्स बनाते रहना मेरे भाई, मेरी बहन, नोट्स बनाते रहना मेरे बच्चों, क्योंकि अगर नोट्स नहीं बनाओगे ना, नहीं बिना लिखे पढ़ोगे ना, दिमाग से तुरंत स्लिप हो जाएगा। समझे या नहीं समझे? ठीक है, चलो अब एग्जांपल देखते हैं। मदर हैजंट बीन फीलिंग वेल रिसेंटली, राइट, ड्यू टू आर्थराइटिस। इसका क्या मतलब हो गया? माँ हैजंट बीन, ये शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, आगे देखेंगे। ये क्या है? हैज नॉट, लाइक, तो मदर हैज नॉट बीन फीलिंग वेल रिसेंटली ड्यू टू आर्थराइटिस। माँ जो है आर्थराइटिस के चलते इधर कुछ समय से अच्छा महसूस नहीं कर रही है, इसका ये मतलब हुआ। समझ में आ रही बात? हैजंट बीन फीलिंग वेल रिसेंटली ड्यू टू आर्थराइटिस। आगे बढ़ते हैं। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल रिसेंटली, इसका क्या मतलब? दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल रिसेंटली, वे लोग इधर कुछ दिनों से, कुछ समय से फुटबॉल खेल रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल रिसेंटली। डिड यू अंडरस्टैंड? बोलिए, समझे ना रिसेंटली का क्या मतलब हो रहा है यहाँ पे? ओके, हैव यू बीन कुकिंग। अब देखो, मान लो आप रहते हो अपने फ्रेंड के साथ, या घर पे ही रहते हो मम्मी पापा के साथ, है ना, भाई बहन के साथ। अब मान लो आपका जो फ्रेंड है वो, आप कहीं बाहर गए हुए थे और आप अंदर आए तो मैगी का स्मेल आ रहा है रूम के अंदर, राइट, या किसी चीज खाने पीने का कुछ सामान का स्मेल आ रहा है, भुजिया का या कुछ, है ना, सब्जी उब्जी का, या कुछ भी, तो आप क्या बोलोगे? हैव यू बीन कुकिंग? क्या तुम पका रहे थे? इसका क्या मतलब हो गया? क्या तुम पका रहे थे? ओ माय गॉड, क्या तुम पका रहे हो? नहीं, क्या तुम पका रहे थे? हैव यू बीन कुकिंग, राइट, क्या तुम पका रहे हो? नहीं, क्या तुम पका रहे थे? राइट। क्यों ऐसा बोलेंगे? हिंदी में तो लग रहा है ये पास्ट का है, था थे थी वाला। नहीं, आप समझिए बात, ये काम पास्ट में शुरू हुआ था, राइट, सही में मान लिया आपका दोस्त पका रहा था, आपको स्मेल 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 के चलते पता चला, है ना, तो सही में वो पहले पका रहा था, अभी वह जस्ट खत्म हुआ है। डू यू अंडरस्टैंड? पकाने का काम आपके आने के जस्ट पहले खत्म हुआ है, रिसेंटली अभी खत्म हुआ है। तो यहाँ पे आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज कर सकते हैं। बात आई समझ में आपको? कोई दिक्कत? ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? हैव यू बीन कुकिंग, हैव यू बीन कुकिंग, क्या तुम अभी पका रहे थे? क्या तुम पका रहे थे? लाइक दैट। डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं मेरे भाई, राइट। ही हैज बीन वर्किंग वेरी स्लोली, क्या क्या मतलब? वह बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है। अंडरस्टूड? आई हैव बीन स्लीपिंग अ लॉट, मैं बहुत ज्यादा सो रहा हूं। दे हैव बीन डूइंग करेक्टली, वे लोग सही तरीके से कर रहे हैं। अब ये जो ऊपर के सेंटेंसेस से पता क्या चलता है कि काम अभी हाल तक चल रहा है। अंडरस्टूड? और उसका प्रभाव अभी तक है, या हाल तक चल रहा था, उसका प्रभाव अभी भी है, राइट। ही हैज बीन वर्किंग वेरी स्लोली, वे लोग बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हैं। आई हैव बीन स्लीपिंग अ लॉट, मैं बहुत ज्यादा सो रहा हूँ। दे हैव बीन डूइंग करेक्टली, वे लोग अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, उसका प्रभाव, काम अभी हाल तक चल रहा है और उसका प्रभाव अभी तक है। अंडरस्टूड? या आप है के जगह पे था भी सोच सकते हैं, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था हैव यू बीन कुकिंग का। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, भले ही अभी जस्ट खत्म हुआ हो,
लेकिन अभी उसका प्रभाव है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम लोग हैज बीन और हैव बीन वगैरह का यूज करते हैं। बात आई समझ में? ठीक है, बहुत आसान है, दिमाग पे ज्यादा लोड नहीं लेना। वीडियो को बार बार देखिए, चीजें क्लियर हो जाएगी। उसके अलावा जो नॉर्मल सेंटेंसेस है इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, वो तो आप जानते ही हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैव बीन स्टडी, है ना, हैव बीन के साथ बिफोर इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने से स्टूडेंट्स इंग्लिश सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इंग्लिश का अध्ययन कर रहे हैं, है ना। We have been living in this town since 2010, हम लोग इस शहर में 2010 से रह रहे हैं। रीमा हैज बीन सिंगिंग सिंस 8 o'clock, रीमा 8 बजे से गा रही है। शी हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस जनवरी, वह इस कंपनी में जनवरी से काम कर रही है। मदर हैज बीन कॉलिंग यू सिंस मंडे, माँ तुम्हें मंडे से कॉल कर रही है या बुला रही है। डू यू अंडरस्टैंड? अब देखो, कहीं पे फॉर लग जाता है, कहीं पे सिंस लग जाता है। अब समझिए कहां क्या होता है। जब हमें परफेक्ट टाइम पता हो, एक्यूरेट टाइम पता हो, एग्जैक्ट टाइम पता हो, समझ में आ रही बात, तो हम लगाएंगे सिंस। और जब हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता हो, बस एक आइडिया हो, ठीक है, जैसे कि 2 घंटे से, लेकिन हम बोले 6 बजे से, तो सिंस लगेगा। लेकिन फिर बोले 2 घंटे से, 1 घंटे से, 5 घंटे से, तो एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है। डू यू अंडरस्टैंड? तो वहां पे फॉर लगेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। जब रफ आइडिया, रफली रफली हमें टाइम के बारे में आइडिया हो, तो हम फॉर लगाते हैं। जैसे 2 वर्षों से, अब उसमें 10, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीना आगे पीछे भी तो हो सकता है। 2 घंटे से पढ़ रहे हैं तो 2, 4, 5 मिनट आगे पीछे भी तो हो सकता है। लेकिन तुम बोलोगे 8 बजे से पढ़ रहे हैं, तो अब आगे पीछे नहीं होगा। डू यू अंडरस्टैंड? मंडे से बुला रही है माँ, इसका मतलब मंडे के पहले संडे नहीं होगा और मंडे के बाद ट्यूसडे भी नहीं होगा। डू यू अंडरस्टैंड? जनवरी से मतलब जनवरी, ना कि दिसंबर या फरवरी। डू यू अंडरस्टैंड? तो जब एग्जैक्ट टाइम पता तो सिंस लगाएंगे, और जब एक रफ आइडिया हो टाइम का, तो हम लोग फॉर लगाएंगे। कोई दिक्कत? कितना आसान है मेरे भाई, सॉरी मेरे दोस्तों। भाई बोलते हैं ना तो बहन जी छूट जाती हैं, और बहन बोलेंगे तो भाई जी छूट जाएंगे। समझ में आ रही बात? इसलिए दोस्तों, बच्चों, मित्रों, क्या है कि नहीं? देखो फिर से भाई आ गया। ओके, भाई भाई का प्यार, है ना। चलो आगे बढ़ते, देखो भाई, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है देखना ध्यान से। इसका स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव लगेगा सब्जेक्ट के साथ, उसके साथ बीन लगेगा, इतनी देर में तो आपको समझ में आ गया हो, प्लस V4 लगेगा, मतलब आईएनजी वाला लगेगा। उसके साथ सिंस फॉर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कुछ तो टाइम का रहेगा। रिसेंटली, लेटली, है ना, इस तरह के वर्ड्स रहेंगे। हाउ लॉन्ग, कुछ ऐसा तो रहेगा। साथ में ऑब्जेक्ट भी रह सकता है। अंडरस्टूड? या सब्जेक्ट हैज हैव, ये देखो ये नॉट आ गया, ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। ये नॉर्मल सेंटेंस है आपका, ये निगेटिव है, तो निगेटिव जब आएगा तो हैज बीन के बीच में आ जाएगा नॉट, हैज नॉट बीन हो जाएगा या हैव नॉट बीन हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। अंडरस्टूड? फिर अगर क्वेश्चन बनाना हो, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, तो जैसे हम हमेशा करते हैं, हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर कर देते हैं, सपोर्टिंग वर्ब को बाहर कर देते हैं, है ना। तो यहां भी हैज या हैव बाहर हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा। अब दो पार्ट में, हैज बीन या हैव बीन, है ना। क्या है हमारे पास? या तो हैज बीन है या हैव बीन है। तो सिर्फ हैज या हैव को बाहर करेंगे, बीन को छोड़ देंगे वहीं पे। समझ में आ रही बात?
सो हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 और आगे जो है वैसा रहेगा। डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आई बात? ओके, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। सो अब सेंटेंस को देखते हैं। दे हैव बीन वर्किंग टुगेदर सिंस जनवरी। अब हैव बीन किसके साथ लगेगा समझना। जैसे हैज और हैव लगता था ना, हैज लगता था सिंगुलर के साथ, हैव लगता था प्लूरल के साथ, है कि नहीं? आई यू वी दे, चिल्ड्रेन, बॉयज, स्टूडेंट्स, ये सब प्लूरल है तो इसके साथ हैव लगता था, तो यहां भी हैव बीन लगेगा। शी, ही, इट, राम, दिनेश, मनोज, ये सब सिंगल सिंगल है। समझ में आ रही बात? काउ, बॉय, चाइल्ड, ये सब सिंगुलर है तो इसके साथ लगेगा हैज भी। मदर, योर ब्रदर, हर ब्रदर, माई बुक, माई कार। समझ में आ रही बात? बस हमें ये ध्यान देना है कि सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, हैज बीन लगेगा, और प्लूरल के साथ हैव बीन लगेगा। खत्म। जिसको हैज हैव का पता है उसको ये भी पता चल जाएगा, एकदम सेम टू सेम। अंडरस्टूड और नॉट? तो दे हैव बीन वर्किंग टुगेदर सिंस जनवरी, वे लोग जनवरी से एक साथ काम कर रहे हैं। वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम कर रहे हैं जनवरी से। माई ब्रदर हैज बीन लिविंग इन न्यू दिल्ली फॉर 2 months। मेरा भाई 2 महीने से दिल्ली में रह रहा है। अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया। आई हैव नॉट बीन रीडिंग दिस बुक सिंस वेडनेसडे। अब देखो निगेटिव सेंटेंस, आई हैव, निगेटिव नॉट किसके बीच में आएगा, हैव और बीन के बीच में घुस जाएगा, हैज और बीन के बीच में घुस जाएगा। अंडरस्टूड? जब भी हमारा सपोर्टिंग वर्ब एक से ज्यादा वर्ड का रहेगा, ऐसे 2 वर्ड्स का रहेगा, तो नॉट बीच में ही घुसेगा। समझे कि नहीं समझे? ओके, आगे भी और देखेंगे। तो आई हैव नॉट बीन रीडिंग दिस बुक, मैं इस बुक को नहीं पढ़ रहा हूं सिंस वेडनेसडे, वेडनेसडे से नहीं पढ़ रहा हूं, मैं इस बुक को वेडनेसडे से नहीं पढ़ रहा हूं, वेडनेसडे से नहीं पढ़ रहा हूं। राइट? ओके। शी हैज नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years। वह 5 वर्षों से इंग्लिश नहीं पढ़ा रही है या रही है। Have you been playing cricket since 2020? Have you been playing cricket since 2020? क्या तुम 2020 से क्रिकेट खेल रहे हो? देखो हैव आया, फिर यू आया सब्जेक्ट, फिर बीन आया। तो जब हमारा सपोर्टिंग वर्ब 2 वर्ड्स का रहे तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो एक वर्ड, जो पहला वर्ड है वो बाहर चला जाता है, दूसरा वर्ड वहीं रह जाता है। यही वाला तो केस है। समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया। So have you been playing cricket since 2020? Has mother not cooking paneer chilli for 1 hour? क्या माँ 1 घंटे से पनीर चिल्ली नहीं बना रही है? क्या माँ 1 घंटे से पनीर चिल्ली नहीं बना रही है? आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, जरूर आएगा अगर इससे पहले वाला आपने वीडियो देख रखा है। अगर नहीं देख रखा है, so it's a humble request to you, please go and watch those videos first. Okay, then you will be able to understand this very easily, right? तब ना जुड़ा हुआ है मेरे भाई, मेरे दोस्त। हर हर चीज, सारा लेक्चर जो है ना, फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और ये सब एक दूसरे से ना जुड़ा हुआ है, एक के बाद एक के बाद एक। डिफिकल्टी का लेवल समझो, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, इस तरह से। तो आप लेवल 1, 2, 3 नहीं पढ़ रहे हैं, सीधा लेवल 4 पे आ जाएंगे तो कैसे समझ में? गेम की तरह है। लेवल 1 क्लियर करेंगे तो लेवल 2 भी क्लियर होगा, है ना? लेवल 2 क्लियर करेंगे तो लेवल 3 होगा। आप सोचो कोई लेवल 1, 2 क्लियर ही नहीं, सीधा लेवल 3 में आ गए तो मर मरा जाएंगे ना। समझे कि नहीं समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम देखने वाले हैं कुछ कॉन्ट्रैक्शंस को। राइट, कॉन्ट्रैक्शंस क्या? देखिए क्या है भैया, आई हैव बीन को आप शॉर्ट में लिख सकते हैं इस तरह से, आई बीन, आई अपोस्ट्रॉफ, आई अपोस्ट्रॉफ वी ई बीन, आई बिन, आई बिन, आई, इसको पढ़ेंगे आई, क्या पढ़ेंगे? आई, आई बिन। अंडरस्टूड? आई बिन।
अब आई हैव बीन लिखने से तो आसान है ना, आई हैव बीन लिखने से ये आसान है। और स्पोकन में कॉन्ट्रैक्शन ही यूज होते हैं ज्यादातर, अंडरस्टूड, इसी का यूज ज्यादा होता है, राइट। सो हमें कॉन्ट्रैक्शंस पे ध्यान देना चाहिए, है कि नहीं, हमें इसे भूलना नहीं चाहिए, ओके। उसी तरह वी हैव बीन हो जाएगा वी बीन, वी हैव, राइट, वी बीन, राइट, वी हैव बीन। आपको बोलते बोलते ये सब क्लियर हो जाएगा। यू हैव बीन, राइट, यू हैव बीन, यू, इसको क्या पढ़ेंगे, यू बीन, राइट, दे हैव बीन, राइट, दे, या दे ही पढ़ेंगे, दे बीन, वी बीन, वी बीन, राइट, लाइक दैट। ही हैज बीन, इसको क्या पढ़ेंगे, he's been, she has been, she's been, it has been, it's been, right, it's been, right, like that। अब देखो have not been को अगर आप एक साथ लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते, haven't been, have और not को मिला के क्या कर दिया, haven't, और been अलग रह गया। हैज नॉट बीन को हैजंट बीन कर दिया। डू यू अंडरस्टैंड? ये कॉन्ट्रैक्शंस है, स्पोकन वगैरह में बहुत ज्यादा यूज होता है आजकल, तो रिटन में भी बहुत देखने को मिलता है, ओके। तो इस पर आप ध्यान रखेंगे, अंडरस्टूड। सो लगेगा कि जब व्हेन यू विल स्पीक इंग्लिश, then people will think that your English is really too good if you use these contractions, okay my dear friends। so let's move to the next slide। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, राइट। जितना ज्यादा एग्जांपल्स देखेंगे, जितना ज्यादा लिखेंगे बोलेंगे, उतना ही फायदा होगा। आई हैव बीन रीडिंग टू स्टेट्स फॉर अ मंथ नाउ। हिंदी समझ में आ रही बात? इसका क्या मतलब हुआ? मैं टू स्टेट्स चेतन भगत के एक बुक की नाम है, इस पे मूवी भी बन चुका है, शायद आपको पता होगा। आई आई हैव बीन रीडिंग टू स्टेट्स फॉर अ मंथ नाउ। मैं ये जो टू स्टेट्स बुक है लगभग 1 महीने से पढ़ रहा हूँ। मानव has been competing in chess competitions recently। मानव has been competing in chess competitions recently and he will continue to do so। देखो इसका क्या मतलब, इसका मतलब हुआ कि मानव जो है आजकल कुछ ही दिनों से चेस में compete कर रहा है, माने चेस का कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, राइट, और आगे भी करता रहेगा। इसका मीनिंग बता रहे हैं यहाँ पे, एंड ही विल कंटिन्यू टू डू सो, इसका ये मतलब हुआ, राइट। मतलब इसका क्या मतलब हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, कि मानव जो है आजकल चेस के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, और बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, रिसेंटली, अभी कुछ ही दिनों से। इसका क्या मतलब, अब नहीं करेगा, इसका मतलब आगे भी करेगा, अभी तो शुरू ही किया, आगे भी करेगा, अंडरस्टूड। उसी को मीनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, एंड ही विल कंटिन्यू टू डू सो। नेक्स्ट, आई हैवंट बीन फीलिंग वेल लेटली। अभी हैवंट बीन याद आ गया, हैव नॉट को कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, अभी हमने देखा था, है ना। आई हैवंट बीन फीलिंग वेल लेटली। मैं कुछ समय पहले तक अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। आई हैवंट बीन फीलिंग वेल लेटली, राइट। क्यों यहाँ पे कर रहा था, राइट है, फिर भी हमने यहाँ पे हैवंट बीन बोला, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। क्यों? क्योंकि उसका अभी भी प्रभाव है, राइट, अभी भी बहुत अच्छा नहीं फील कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? आई हैवंट बीन फीलिंग वेल लेटली, ओके, डू यू अंडरस्टैंड? इसका भी प्रभाव है, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में गया। रिसेंटली आई बीन मिसप्लेसिंग माय वॉलेट एंड कीज। अभी कुछ समय पहले तक मैं क्या कर रहा था, अपना वॉलेट मतलब बटुआ और जो चाबी है उसको मिसप्लेस कर रहा था, मैंने गलत जगह पे रख दे रहा था, राइट, ओके। मतलब कुछ ही समय पहले तक, मतलब अभी हाल फिलहाल तक उसका प्रभाव अभी भी है, ओके। शी हैज बीन वर्किंग ऑन हर नॉवेल फॉर मंथ्स। शी हैज बीन वर्किंग ऑन हर नॉवेल फॉर मंथ्स। वह अपने नॉवेल पर, उपन्यास पर महीनों से काम कर रही है। दे हैव बीन स्टडिंग फ्रेंच फॉर अ लॉन्ग टाइम। वे लोग बहुत लंबे समय से फ्रेंच पढ़ रहे हैं। वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर आवर्स। हम लोग घंटों से बस का इंतजार कर रहे हैं। देख रहे हैं ना, समय, सारे वाक्य में आपको समय मिल रहा है। He has been learning to play
द पियानो फॉर ईयर्स, वह पियानो बजाना वर्षों से सीख रहा है। एक खास समय नहीं है रहता कि भैया 2018 से सीख रहा है, 2022 से सीख रहा है, जनवरी से सीख रहा है, मंडे से सीख रहा है, 5 घंटे से सीख रहा है, तो यहाँ पे फॉर नहीं लग जाता, सिंस लगता, क्योंकि वो परफेक्ट टाइम बताता है सिंस। फॉर एक रफ आइडिया देता है, अंडरस्टूड और नॉट? बहुत बढ़िया। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग योगा एवरी डे दिस वीक, मैं इस सप्ताह हर दिन योगा का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। शी हैज बीन राइटिंग ईमेल्स ऑल मॉर्निंग, वह पूरे सुबह ईमेल्स ही लिख रही थी, है ना, ईमेल्स लिख रही थी। दे हैव बीन वॉलंटियरिंग एट द ऑर्फनेज फॉर मंथ्स, वे लोग वॉलंटियर कर रहे हैं और अनाथ आश्रम में महीनों से। वॉलंटियर माने अपने मर्जी से हेल्प करना, अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया। वी हैव बीन गार्डनिंग इन द बैकयार्ड फॉर आवर्स, हम लोग घंटों से बैकयार्ड में गार्डनिंग कर रहे हैं, माने पेड़ पौधा को ठीक ठाक कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? गार्डनिंग करना। बैकयार्ड्स माने घर के पीछे जो बागीचा टाइप होता है ना, उसे बैकयार्ड्स बोलते हैं, बैकयार्ड। शी हैज बीन कुकिंग डिनर फॉर द फैमिली, वह फैमिली के लिए डिनर बना रही है। शी द टीम हैज बीन ट्रेनिंग हार्ड फॉर द अपकमिंग मैच, जो टीम है वह आने वाले मैच के लिए बहुत कठिन ट्रेनिंग कर रहा है। शी हैज बीन टीचिंग इंग्लिश एट द स्कूल फॉर ईयर्स, वह स्कूल में बहुत सालों से इंग्लिश पढ़ा रही है। दे हैव बीन स्टडिंग फॉर द फाइनल एग्जाम्स ऑल नाइट, वे लोग पूरी रात फाइनल एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, अंडरस्टूड? या कर रहे थे, अभी जस्ट प्रभाव खत्म हुआ है, तो जस्ट काम खत्म हुआ है लेकिन प्रभाव अभी भी है, तो राइट। द चिल्ड्रेन हैव बीन प्लेइंग आउटसाइड सिंस सिंस मॉर्निंग, आप अच्छा सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग भी होता है, अंडरस्टूड? सिंस मॉर्निंग मैंने सुबह से, राइट। ये भी मतलब आपको एक परफेक्ट टाइम के रूप में लेना है कि भैया सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, राइट। ओके, बच्चे जो है वह सुबह से बाहर खेल रहे हैं। बात आई समझ में? ओके, अब देखो भाई, यहाँ पे कुछ आपको फोटोग्राफ्स दिख रहा है, पिक्चर्स दिख रहे हैं, राइट। आपको इसे देख के अब प्रैक्टिस करना है, राइट। कैसे? देखो, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है ना, कुछ कुछ लोग हैं जो पानी भर रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? दे हैव बीन क्लीनिंग यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन, फॉर 2 hours, वे लोग 2 घंटे से बर्तन साफ कर रहे हैं, राइट। मान लो ये कपड़ा धो रही है, तो दिस गर्ल हैज बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 1 hour, राइट, या सिंस 5 o'clock, अंडरस्टूड? ऐसे करके आप को बोलना है। यहाँ इस फोटो को देख के आप क्या बोलेंगे? दे हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 2 hours, फॉर 3 hours, या सिंस 8 a.m. या since 10 o'clock, like that, understood? बहुत बढ़िया। यहाँ पे this man is working, so what can you say? This man has been, this man has been working here for 3 hours, या आदमी 3 घंटे से यहाँ काम कर रहा है, like that। या this man has been repairing the door since 5 o'clock, since 12 o'clock, like that। Okay sir, see this picture and try to speak a sentence। इसको देख के एक सेंटेंस बोलने की कोशिश करो। बोथ these boys या children या boys are playing, sorry, boys have been playing games for 3 hours, for 2 hours, understood? For 1 hour, like that। Here, यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे भी कुछ बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, तो चिल्ड्रेन हैव बीन प्लेइंग फॉर
3 hours. Children have been playing since morning. सुबह से बच्चे खेल रहे हैं. यहाँ पे people, हाँ खड़े हैं लोग. So people कुछ देख रहे होंगे, तो people have been watching cricket match for 4 hours, right? या आप बोल सकते हैं people have been standing at this place since 6 o'clock. Understood? लोग यहाँ 6 बजे से खड़े हैं. यहाँ पे कुछ लोग अपना पेड़ के नीचे बैठे हैं, है ना, तो बोल सकते हैं कि पीपल हैव बीन रिलैक्सिंग अंडर द ट्री फॉर आवर्स. लोग यहाँ पे घंटों से पेड़ के नीचे रिलैक्स कर रहे हैं. समझ में आई बात? इतना आसान है ना. अब देखो भाई, आपको अब एक्सरसाइज करना है इसको, राइट? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करो, राइट? और आप इसको खुद से इसको करने की कोशिश करो. ठीक है, देखो बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं मिलने वाला इस दुनिया में. अंडरस्टूड नॉट? ठीक है, आप अगर बदमाश हो तो बदमाशी करने का भी आपने प्रैक्टिस किया है बचपन. डू यू अंडरस्टैंड? अचानक से एक दिन में बदमाश नहीं हुए हो. सो ये तो पढ़ाई ही है, अच्छा काम है, तो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, राइट? अब देखो बड़ा आसान है. आई है तो हैव बीन लगेगा. आई हैव बीन रीडिंग रिच डैड पुअर डैड फॉर अ मंथ नाउ. मैं एक महीने से, बहुत ही अच्छी बुक है, हर किसी को पढ़ना चाहिए. रिच डैड एंड पुअर डैड एक महीने से पढ़ रहा हूँ. मानव एक वचन है ना, हैज बीन होगा, खत्म. हैज बीन क्या होगा? हैज बीन. मानव हैज बीन कंपीटिंग इन चेस, राइट? अगर आई है तो हैव बीन होगा. हैव बीन. आई हैव बीन फीलिंग वेल लेटली. रिसेंटली अभी कुछ इस तरह के सेंटेंसेस हम उन्होंने देखा. रिसेंटली यू क्या होगा? हैव बीन. यू के साथ हैव बीन. शी के साथ क्या होगा? हैज बीन. रमेश एक वचन, हैज बीन. वी हैव बीन. पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे पूरा पढ़ लेंगे तो अच्छी बात रहेगी. ठीक है, जैसे क्या था, रमेश हैज बीन स्टडी फ्रेंच फॉर अ लॉन्ग टाइम. रमेश लंबे समय से फ्रेंच पढ़ रहा है. वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर आवर्स. हम लोग घंटों से बस का इंतजार कर रहे हैं. ही ब्लैंक लर्निंग टू प्ले द पियानो फॉर ईयर्स. क्या हो जाएगा? हैज बीन. आई प्रैक्टिसिंग योगा एवरी डे दिस वीक. तो आई के साथ हैव बीन. शी यहाँ पे हैज बीन ईमेल्स ऑल मॉर्निंग, तो चाहे तो रीडिंग भी लिख सकते हैं. रीडिंग वह ऑल मॉर्निंग पूरी सुबह, राइट? या सुबह से ही पूरे, पूरा मॉर्निंग से पूरा, ऑल मॉर्निंग मैंने पूरी सुबह क्या पढ़ रही थी? ईमेल्स पढ़ रही थी, है ना? क्या लिख रही थी? जो बोल रहा है. दे क्या हो जाएगा यहाँ पे? दे है तो हैव बीन. दे हैव बीन वॉलंटियरिंग एट द ऑर्फनेज फॉर मंथ्स. वी क्या हो जाएगा? हैव बीन. वी है तो हैव बीन. शी कुकिंग डिनर फॉर द फैमिली. शी है तो हैज बीन. बड़ा सिंपल है भाई. द टीम एक वचन. टीम में बहुत सारे मेंबर्स हैं, ये अलग बात है, लेकिन टीम तो एक है. यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सिंगुलर है तो हैज बीन. तीन तो पहले ही से लिखा हुआ है. ओके चलो. शी हैज बीन. अब देखो हैज बीन ऑलरेडी लिखा हुआ है. इंग्लिश एट द स्कूल फॉर इयर्स, तो हैज बीन हैव बीन के साथ भी4 लगता है, तो यहाँ पे भी4 टीच का भी4 क्या हो जाएगा? TEACHING टीचिंग. वी 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 के साथ क्या लगेगा? हैव बीन. स्टडी का भी4 हो जाएगा स्टडिंग. स्टडिंग. वी हैव बीन स्टडिंग फॉर द फाइनल एग्जाम्स ऑल नाइट. हम लोग रात भर फाइनल एग्जाम के लिए पढ़ रहे थे, ये पढ़ रहे हैं. ओके पूरी रात भर. द चाइल्ड. चाइल्ड एक वचन है तो क्या हो जाएगा? हैज बीन. एक वचन है तो हैज बीन. चाइल्ड हैज बीन प्लेइंग आउटसाइड सिंस मॉर्निंग. सुबह से ही बच्चा बाहर खेल रहा है. ओके चलो. अब यहाँ तक आप पहुंच गए हैं, इसका मतलब कि
अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपको कुछ सीखने को तो मिला है इस वीडियो में, राइट, इस लेक्चर में। तो भाई आपको करना क्या है, आपको हमारा जो मजदूरी बनता है मेरा, वो आपको देना है। किस रूप में देंगे? आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन उसका आएगा, वीडियो छूटेगा नहीं, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का सिंबल दबाना है, क्योंकि हमारा इस चैनल पे जो है सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड ही वीडियोज आता है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको छूटेगा नहीं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच जिन्हें आप चाहते हैं कि इंग्लिश सीखना है ना, सिखाना है, सीखना चाहते हैं जो फ्रेंड्स, उनके उनके बीच शेयर कीजिए। सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, नहीं किए तो कर लीजिए, और कमेंट तो ज़रूर कीजिए। आपको कोई डाउट है, कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है, ठीक है ना, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट। आई विल रिप्लाई टू ऑल योर कमेंट्स फॉर श्योर। ओके, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू।